सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। हल्का बंदियों पर बात की जा रही थी, एमक्यूएम का मौक़िफ़ लिया गया। अब बात कर लेते हैं दोबारा से हल्का बंदियों के हवाले से कि क्या सिंध में और या फिर जहाँ जहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी जमातों को जिस पर कि मरदमशुमारी के अंदर कहीं ना कहीं हेरफेर की गई है, तो मरदमशुमारी दोबारा से की जानी चाहिए। और जो अबूरी इसके नताइज थे वो नहीं माने गए, हतमी नताइज देने से पहले हल्का बंदियों की बात की गई है। इसी पर बात की जाएगी। इस वक्त हमें जो है वो ज्वाइन करेंगी हमारे साथ पीपल्स पार्टी की जो है वो पूछे जानना चाहेंगे कि मौक़िफ़ क्या है पीपल्स पार्टी का, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है ईसीपी की जानिब से कि छठी मरदमशुमारी जो है उस पर बुनियाद जो बनाई गई है, हल्का बंदियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, लेकिन हतमी नताइज सामने नहीं आए हैं, जिस पर एमक्यूएम ने भी बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि हतमी नताइज नहीं आए हैं, किस तरह से जो है वो हल्का बंदियाँ शुरू की जा सकती हैं और हल्का बंदियाँ क्यों जो है वो इस तरह की जा रही है। कहीं पर कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी कहीं पर है तो उसको दूसरे हल्के में रखा जा रहा है। क्या सिस्टमेटिक तरीका है, क्या सिनेरियो है, इसी पर बात करना चाहूँगा। और ये भी कहा है कि ईसीबी ने कि भाई अगस्त में सिंध की मुकामी हुकूमत अपनी 4 साला मुद्दत पूरी करने जा रही है। इसके बाद जो है वो हल्का बंदियाँ की जा रही हैं। एमक्यूएम का मुतालबा यही रहा और वफाकी हुकूमत के साथ भी इन्होंने लिहाक ये किया कि भाई कराची के अंदर सबसे पहला नुक्ता ये रखा गया था एमक्यूएम का, एमओयू जो साइन किया गया था कि मरदमशुमारी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। जमात इस्लामी के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, कहीं पर पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब देखना यह है कि तमाम जमातें इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करवाने में किस तरह से जो है वो प्रोटेस्ट करती हैं, या फिर जब प्रोटेस्ट की बारी आएगी तो जमातें अपने अपना फेवर जो है वो अपने अपने मफादात के लिए कहीं पर खामोश हो सकती हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी का ही मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जाएगी। अगर मैं बात कर लूँ 2015 के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे वो 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक किए गए थे और अब रवां बरस अगस्त के अंदर अगर बात कर ली जाए तो 4 साला मुद्दत कंप्लीट की जा रही है सिंध हुकूमत की। इसके बाद नई हल्का बंदियाँ करने का कह दिया गया है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि ईसीपी मौजूदा बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद 120 दिन के अंदर से बल्दियाती इंतखाबात को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब नई हल्का बंदियाँ शुरू की जाएंगी, किसका तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर किए जाएंगे, किसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाएंगे, ये वक्त ही बताएगा। एमक्यूएम का मौक़िफ़ यही था, स्टैंड किया, बायकॉट नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो ख़त लिख दिया गया है। उसमें वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा गया है कि भाई इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें कि आपने जो हतमी नताइज थे वो क्यों नहीं दिए। अबूरी नताइज तो पहले ही चैलेंज कर दिए गए थे तमाम जमातों की जानिब से। ये भी कहा गया कि कराची की आबादी लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये इतनी कम क्यों दिखाई गई। समटाइम्स यहाँ पर ये भी बातें सामने आई कि कुछ बाहर से यहाँ पर आकर बसने वाले लोग थे तो उनको काउंट नहीं किया गया। ये एक अलग ही मामला था। अब सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि अगर आबादी कम दिखाई जाती है तो क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। ऑब्वियसली जब आबादी कम शो की जाएगी तो उस जगह को जो वसाइल देने हैं वो ऑब्वियसली उस रेशो के हिसाब से दिए जाएंगे जो आबादी शो की जाएगी। जो रियलिटी होगी, जो आबादी एग्जिस्ट करती होगी, उसके लिए वो वसाइल जब रेशो निकाला जाएगा तो कम हो जाएंगे। जब असल आबादी शो की जाएगी तो ऑब्वियसली फिर मसाइल कम होने का इम्कान हो सकता है। लेकिन जब आबादी रियल नहीं दिखाई जाएगी तो ऑब्वियसली जो भी वसाइल होंगे वो कम दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये पेश आता है। नौकरियों की बात कर ली जाए या फिर मुआशी हालात की बात कर ली जाए या फिर जो तरक्याती मंसूबे होते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ देनी होती हैं सिटीज़न, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर फुकतान होता है। अब ये क्या गलती की गई है जानबूझ के, या फिर ये जो हल्का बंदियाँ की जा रही हैं इसके अंदर क्या कोई सियासत है, या फिर ये जो है वो बग़ैर सियासत के की जा रही है। बहरहाल हमें पीपल्स पार्टी की जानिब से ज्वाइन किया है एमएनए है आगा रफ़ीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया आगा रफ़ीउल्लाह साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। मैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जानना चाहूँगा। ये जो हल्का बंदियाँ की जा रही हैं और हतमी नताइज अभी तक नहीं दिए गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाह भाई, बात ये है कि मैं तो रिक्वेस्ट ये होगी और जो मेरी जितनी अप्रोच रही है या जिससे सीएम साहब से या मुख्तलिफ सोर्सों से या रजिस्ट्रेशन के हवाले से जिससे भी मेरी बात हुई, हमने तो ये कहा है कि फिलहाल फोकस करें कोरोना को, फिलहाल इन चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है। थोड़ा सा फोकस कोरोना होना चाहिए क्योंकि हम दिन ब दिन जो है वो
डार्क एरिया में जा रहे हैं हम। केसेस मेरे हल्के में, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में इर्द गिर्द अपने देख रहा हूँ, चीज़ें बढ़ रही हैं, खराब हो रही हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि इस टाइम हमें एज ए कॉम। नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल उस पर भी आपका मौकफ चाहूंगा। मैं ये चाह रहा था कि इस पर पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या है, ये मर्दमशुमारी के ऊपर तहफुजात हैं या नहीं अभी? देखें, बात यह है कि इस टाइम बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो 2018 की सूबाई और कौमी असम्बली की हल्का बंदियाँ भी की गई हैं, तो अब क्या मसला है? लेकिन मसला ये है कि हम बोलते हैं कि फिलहाल आप ये इतना इसको हम अगर प्रायोरिटी देंगे तो हमारे से बाकी चीज़ें इस टाइम जिंदगियाँ दांव पे लगी हुई है। जैसे कल डॉक्टर साहब का एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, और मतलब ये गैप हम नहीं फिर फुल कर पाएंगे। आगे हम अगर इस तरीके से और जाने गंवाएंगे तो ये चीज़ें हम मतलब ये हमारे फिर हम बहुत आगे चले जाएंगे। मेरी तो नहीं, ख्वाहिश ये है। बिल्कुल बिल्कुल इसी टॉपिक पर आऊंगा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या पीपल्स पार्टी को तशवीश नहीं है कि सिंध की आबादी कम गिनी गई है? देखें, बिल्कुल मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हुई हैं और चीज़ों को राइट वे में आना चाहिए। इस टाइम इशू ये है कि फिर मैं आपको दोबारा कहूँगा कि मैं समझ रहा हूँ कि इससे सीरियस इशू है ये, लेकिन हमें नहीं, इस सिंध टाइम हुकूमत थोड़ा के जो हेल्थ सेक्टर की जो फैसिलिटीज दी जा रही है उस पर तो मैं खैर बात करना चाहूंगा आपसे बिल्कुल, लेकिन फिर मैं यही जो है वो चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि तशवीश नहीं है, क्योंकि अगर कम आबादी गिनी गई तो फैसिलिटीज कम दी जाएंगी, बजट का हिस्सा कम दिया जाएगा, तो इस पर कोई तहफुजात नहीं है? नहीं, 100% है। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि देखें, हम अगर अपनी आबादी को बचा पाएंगे तो अभी जो पहले हमारी आबादी जो कम शो की गई है सिंध की, फिर उसके बाद अगर अभी जो हम माहौल हम जिसमें से गुजर रहे हैं, हम और ज़्यादा ग्रे एरिया में और ज़्यादा डार्क एरिया में जा रहे हैं। तहफुजात भी हैं और उसके ऊपर बातचीत होनी अच्छा, चाहिए और एमक्यूएम ने भी चीज़ें आज खत लिख दिया और एमक्यूएम ने भी इस पर बात कर ली है, तहफुजात का इजहार किया है, हतमी नताइज दिए बगैर जो हल्का बंदियाँ की जा रही हैं, तो क्या आप इस पर सीएम साहब बात करेंगे आगे? देखें, बिल्कुल करेंगे, आगे भी बात करेंगे। और इस दौरान जो हमारी एक दो मीटिंग्स हुई, हमने तो यही रिक्वेस्ट की है कि खुदारा फिलहाल जो है ना इस चीज़ को छोड़ के, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया था हल्का बंदी की लोकल बॉडीज के हवाले से, उसमें हमने रिक्वेस्ट की है कि फिलहाल कोरोना से आप जान छुड़ाने के बाद हम इस पे आए, ज़्यादा बेहतर है। कल एक अफसोसनाक वाकया हुआ, एक डॉक्टर जान से हाथ धो बैठा, जो आवाम का जो मरीजों का मुहाफिज था, जो मसीहा था, वही उस तड़पता रहा वेंटिलेटर के लिए। क्या कहेंगे, कराची के अंदर वेंटिलेटर की कमी है, सिंध का हेल्थ सेक्टर क्या कर रहा है इस हवाले से सर? देखें, मैं ये नहीं कहता कि हम किसी बहुत अच्छी पोजीशन पे थे सिंध हेल्थ के हवाले से। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस टाइम भी मैं कोई डिपेंड करने के चक्कर में आ जाऊँ। एक जान भी अगर ज़ाया जा रही है तो हमारी इसमें नाअहली और हमारी कोई, लेकिन ये इस टाइम एक वबा है, और ये इस टाइम आप किसी भी सूबे की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जो फैसिलिटीज़ है उसके उस पर ना आप कैलकुलेट करें, नहीं, तो क्योंकि अगर ये डॉक्टर को जो खुद मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, इस वक्त फ्रंट सोल्जर का काम कर रहे हैं, उसी को अब वेंटिलेटर नहीं मिला, तो आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा इस वक्त? बिलाल भाई, इशू ये है कि पेशेंट जब डॉक्टर के आगे जब पेशेंट आता है ना, उस टाइम फिर उसके ना वालिद होते हैं, ना बेटा होता है, ना भाई होता है, ना वो डॉक्टर होता है, वो जस्ट पेशेंट होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमें वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज अभी जो है ये कम है। हमें बहुत ज्यादा बुरे हालात में जा रहे हैं। हमें इमरजेंसी बुनियादों पर इस टाइम तमाम चारों सूबों को, वफाक को एक पेज पर कोई ऐसा लाए अमल लाना चाहिए कि जिससे हम अपने पाकिस्तानियों को सेव कर सकें, अपने लोगों को सेव कर सकें। ये कोई टाइम नहीं नहीं, है देखिए, ये कि सवाल सिंध तो में क्या हो रहा आपके है, पंजाब आपसे में क्या बनता हो है रहा ना। है। 18वीं तरमीम के ऊपर बड़ी बात की जाती है, 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी आपके पास है, हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या किया जा रहा है? 12 साल तो हो गए ना सर, वेंटिलेटर आपके पास जितने खराब पड़े हुए हैं सिंध के अंदर, देखें उनको क्यों नहीं सही किया गया जब बिलाल ये भाई, मैं लॉकडाउन की सूरत हाल थी? बिलाल भाई मैं बताता हूँ। देखें, जब हम 70 सालों में मुश्किल से सिर्फ ये करवा सके कि 18वीं तरमीम बहाल करवाई हमने, 18वीं तरमीम लेके अब उस पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इस मुल्क में ना आप अमेरिका से हैं, ना मैं अमेरिका से। इस मुल्क में आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किन मसाइल का और किन लेकिन 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 अगर वजीर आला साहब की बात कर ली जाए। देखिए, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, या तो आप चले, सवाल करें, आप कंप्लीट करें, आप कंप्लीट करें बात। इस मुल्क में, इस सूबों में एक मुख्तलिफ किस्म की सोचें मौजूद हैं जो कि आपको कतन 18वीं तरमीम हम
पास करवाने के बावजूद भी आज भी लोगों को तकलीफ है। आप इससे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल रोड़े नहीं तो और क्या मसाइल है 18वीं तरमीम जो है वो कबूल करवाने के बाद तमाम फैसिलिटीज हेल्थ सेक्टर की आपके पास हैं। वजीर आला साहब लॉकडाउन के ऊपर बात कर रहे हैं, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, वेंटिलेटर क्यों नहीं उसको सही करवाए गए? जो 60-70 वेंटिलेटर आपके पास पड़े हुए हैं वो खराब पड़े हुए हैं, अभी तक उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। नहीं, इस पे मेरे पास कोई अपडेट नहीं है कि मैं आपको इस टाइम यही तो अफसोसनाक बात है सर कि अपडेट ही नहीं है ना। जो नुमाइंदे हैं, अब मेरी बात सुने, इस पे आप मैं आपको इसमें मेडिकल मैं आपको कोई मैंने आपको पहले कहा कि कोरोना और हेल्थ पे ना मैं कोई सियासत करूँ, जो है फैक्ट्स और फिगर वही बताऊंगा और जितनी नॉलेज है वही बताऊंगा। इस पे कोई मेरी सियासत नहीं। अगर हेल्थ मिनिस्टर या हेल्थ के रिलेटिव या सिंध गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे से आप बात करेंगे तो आपको बेहतर अंदाजा अच्छा, मैं तो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूं आपसे। मैं सिर्फ सिंपल सी एक बात करना चाह रहा हूं कि इस वक्त सिंध के अंदर सूरत हाल क्या काबू से बाहर है? जो वेंटिलेटर की सूरत हाल है, जो हेल्थ सेक्टर में फैसिलिटीज हैं, जो डॉक्टर्स को प्रोवाइड की जा रही फैसिलिटीज वो प्रॉपर दी जा रही हैं, नाकाफी है, नाकाफी हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये बिल्कुल नाकाफी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखें मेरी बात सुनिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी वक्त का हुक्मरान होगा वो इसका जिम्मेदार है, कानूनी और शरई तौर दोनों पे। सिंध की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, ओवरऑल वफाकी हुकूमत की बात कर रहे हैं? टोटली देखें, मैं इससे बरुल जमाना मैं हो सकता हूँ। मैं जिम्मेदार का तायुन करवाना चाह रहा हूँ ना। आप बता दें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है कि इन तमाम गफलतों का जिम्मेदार कौन है? मैं बताता हूँ। हेल्थ के हवाले से मैं अगर अच्छी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बेहतरीन इंतजाम नहीं है, सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। और आज वबा की एक एडमिट कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। आप देखें, आप फिर अगर आपने अपने अल्फाज मेरे मुंह में देने हैं तो सॉरी। नहीं, मैं तो आपसे आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। आप मेरा मौक़िफ़ सुन ही नहीं रहे। आप अपना अल्फाज मुझे मेरे मुंह में देना चाह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जो देखें 18वीं तरमीम के बाद ये जिम्मेदारी बनती है सिंध गवर्नमेंट की अपने हॉस्पिटल, अपने अस्पतालों को बहाल करना। आज हम अगर इंडस या दूसरे अस्पतालों के जरिए काम कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमें गवर्नमेंट के अपने अस्पतालों के जरिए करना चाहिए। ये हमारी नाइली, ये गलती, ये नहीं होना चाहिए। नंबर 1। और इस वबा में अगर हम इस पोजीशन में आके खड़े हैं तो ये वफाक की गलती है। ये क्योंकि ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में ये वफाक की जिम्मेदारियां बनती है। तो मैं इस टाइम किसी भी बंदे को इस एक भी कोई जान जाया हो कि न सिंध हुकूमत जान छुड़ा सकती है, न वफाक जान छुड़ा सकती है। ये पाकिस्तानी है, कोई भी पाकिस्तानी खुदा ना खास, जिस तरह कल डॉक्टर साहब की जान गई है, इस तरह मेरे हल्के के मेरे अपने 2 रिश्तेदारों की जानें गई है इसी कोरोना से, जो मैंने खुद तस्लीम की है। ये तमाम सर जिम्मेदारी जान की अमान पाऊं तो एक सवाल कर लूं सर? जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि भाई, जो मैं समझा आपकी गुफ्तगू से, सिंध हुकूमत की आपने नाइली एडमिट कर ली कि भाई ठीक है, गफलत यहाँ पर बढ़ती गई है। फिर वफाक की तरफ जो नशर बसा है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि वफाक सिंध में आकर काम करे? नहीं, देखें, एक वबा जब मुल्क में आती है ना, तो फिर वफाक का काम है कि इस वबा के हवाले से मेजरमेंट, जो भी SOP, जो भी चीजें उसको लें। अगर इमरजेंसी बुनियादों पर खुदा ना खासा कल कोई और वबा आ गई, मिसाल अल्लाह ना करे कोई इस तरह का डिजास्टर हो जाता है जिसको कंट्रोल करने के लिए फिर वफाक, अगर वफाक ने ये भी नहीं करना तो फिर वफाक है किस चीज? चले, आपकी बात को मैं मान लेता हूँ। कुछ लम्हात के लिए मैं इसके ऊपर जो है ना वो एडमिट कर लेता हूँ आपके जितने स्टेटमेंट हैं। अब ये बताएं कि जब वफाक ने आपसे बात की थी और फिर लॉकडाउन के अंदर नरमी की बातें की गई थी, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आने की बात की, फिर सिंध अपना एक अलग ट्रैक लेकर चला था, तो अब वफाक तो हाथ उठाएगा ना कि वफाक कहेगा ठीक है फिर सिंध अपने हिसाब से चले? नहीं, देखें, एक होती है एडमिनिस्ट्रेशन, एक होती है कि आपने लोकली किस किस्म की मैनेजमेंट लेने कि हमने, एक होती है कि फैसिलिटेट करना। एक वफा देखे, अभी जैसे मैं अभी यहाँ पर बनता नहीं है, लेकिन एक जैसे टेडी दल का मसला आया हुआ है, ये फंड्स का तो चक्कर नहीं है। अरे मैं देखें, मैं दोबारा आपको कहूँ, इस मौके पे जो भी सियासत करेगा ना, वो बिल्कुल ज्यादती कर रहा है अपने कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी कास्ट के साथ। ये यहाँ पर फंड, सियासत, ये चीजें बात की बात है। मैं आपको बिलाल भाई बताऊं कि हम 10-15 दिन बाद और बुरे हालात में जा रहे हैं। तो खुदारा हर आदमी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, चाहे वो सिंध हो चाहे वो वफाक हो। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए थोड़े से
सीरियसनेस में वफाक को सोचना अच्छा, अब ये चाहिए। जो कल या डेथ हुई क्या है वेंटिलेटर की वजह से हुई है नहीं हुई है, मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। अब इसके बाद सिंध हुकूमत का क्या लाएमल है? वेंटिलेटर सही करवाने के लिए कुछ दिए गए हैं आगे? देखिए, मेरी नॉलेज इस मामले में मैंने आपको पहले भी चले बताया कि चले, नहीं है। ठीक है। बहुत शुक्रिया। बहरहाल सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ हमने जाना पीपल्स पार्टी की जानिब से, और सियासत तो हो रही है, वफाक सिंध हुकूमत के साथ कर रहा है, सिंध हुकूमत वफाक के साथ कर रही है, और बीच में जो है वो दीगर जो जमातें हैं, जो कराची की नुमाइंदा जमातें हुआ करती थी, वो पिसती चली जा रही हैं। कहीं कहीं पर MOU साइन किया गया था, कहीं पर कुछ मुश्तरका जो है मुफादात थे, कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही है सामने कि जो अवाम के हक़ में की जाए। अब कल भी एक डॉक्टर दम तोड़ गया, मालूमात ये बताती हैं कि वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से, अब डॉक्टर्स को नहीं मिल रहे हैं वेंटिलेटर, तो आम आदमी की इस वक्त क्या सूरत हाल होगी। और जहां पर भी कोरोना टेस्ट जिन अस्पतालों में किए जा रहे हैं, वहां पर जो सूरत हाल है, मैं तो चाहूंगा कि वहां पर भी जो है वो कार्रवाई की जाए और देखा जाए। इसी पर बात करेंगे वक्फे के बाद।